नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस पर। ये हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे नंबर सीरीज के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले की क्लासेस में कोडिंग, डिकोडिंग एवं अल्फ़ाबेटिकली सीरीज के प्रश्नों को अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को विकल्पों में से चुनिए। यानी कि कहा गया है इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, उसका सही जवाब अपन को ऑप्शन में से देखना है। याद रखिएगा, आप नंबर सीरीज में कुल 4 से 5 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है और उन सभी टाइप के प्रश्नों को अपन अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये सीरीज दी गई है तो सबसे पहले इसका नियम होता है कि इनके बीच का आपको रिलेशन देखना है या डिफरेंस देखना है। तो इसमें अपन देख सकते हैं 8 और 11 में 3 का अंतर है। इसी तरह 11 और 14 में 3 का अंतर है। 14 और 17 में भी 3 का अंतर है और 17 और 20 में 3 का अंतर है। तो यानी कि इसके बाद जो अगला टर्म आएगा वह 20 के बाद फिर 3 जोड़कर आएगा, यानी कि उसका सही जवाब होगा 23। तो ऑप्शन नंबर सी अपने प्रश्न का सही जवाब है 23। ये नंबर सीरीज का सबसे बेसिक टाइप का प्रश्न है। आइए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में संख्या दी गई है 78, 75, 72, 69, 66, 63 और फिर पूछा गया है इसके बाद क्या आएगा। लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि इस प्रश्न में घटते क्रम में दिया गया है। तो सबसे पहले वही चीज करना है, अपन को इनके बीच का डिफरेंस देखना है। तो 78 और 75 में 3 का अंतर है। 75 और 72 में भी 3 का अंतर है। 72 और 69 में 3 का अंतर है। 69 और 66 में 3 का अंतर है। 66 और 63 में भी 3 का अंतर है, यानी कि सभी में -3 किया गया है। इसके पहले वाले प्रश्न में सब में +3 किया गया था। तो अगर 63 से -3 करेंगे तो फिर आएगा 60। तो 60 अपना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये हो गया दूसरे टाइप का। पहला था एडिशन वाला, दूसरा है यह सब्ट्रैक्शन वाला। उसमें सब में +3 किया गया था, इसमें सब में -3 किया गया है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में सीरीज दी गई है 6, 12, 24, 48, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है और फिर दिया गया है 192। अब अगर आप इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे या इनके बीच का रिलेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इंटू 2 किया गया है। 6 दूनी 12, इसी तरह से 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, फिर पूछा गया है क्या आएगा। तो 48 दूनी होता है 96, 96। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 96 और इसके बाद 96 दूनी होता है 192। तो सीरीज कंप्लीट होगी। तो यह अपना तीसरे टाइप का प्रश्न है जिसमें मल्टीप्लाई किया गया है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न शुरू किया गया है, पहले पद को ही इन्होंने पूछा गया है क्या आएगा। उसके बाद है 20, 35, 50, 65, 80 और 95। अब अगर आप इनके बीच का रिलेशन देखेंगे तो 20 और 35 में +15 किया गया है। इसी तरह से 35 और 50 में फिर 15 प्लस है। 50 और 65 में भी 15 प्लस है। 65 और 80 में 15 प्लस है। 80 और 95 में भी 15 प्लस है, यानी कि 15 15 के बढ़ते क्रम में सीरीज दी गई है। लेकिन पूछा गया है पहला पद क्या आएगा, तो इसमें अपन को 20 में से 15 माइनस करना पड़ेगा। तो पहला पद आएगा 5। तो तभी यह सीरीज कंप्लीट होगी। अगर आप इस सीरीज को अपन देखेंगे तो 5 से स्टार्ट हो रही है। 5 में 15 जोड़ा तो 20, 20 में 15 जोड़ा तो 35, इस तरह से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगली सीरीज दी गई है 19, 19 के बाद 38, 38 के बाद 114, 114 के बाद 228, 228 के बाद 664, यानी कि एक समय के बाद डिफरेंस में काफी अंतर देखने को आपको मिल रहा है, यानी एकदम बड़ी संख्याएं आ गई हैं। इसका मतलब है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज तो फॉलो नहीं होती। इसके बाद दूसरी एक सीरीज में पूछा जा सकता है स्क्वायर या क्यूब के बारे में, लेकिन 19 किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं होता। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर और क्यूब वाली भी सीरीज नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है। तो इसके बीच का अपन अंतर देखते हैं। तो क्लियर है कि 19 दूनी 38 होता है, लेकिन 38 दूनी 76, 76 होता है, लेकिन इन्होंने कहा है 114। तो अगर अपन इसमें भी 38 एक बार और जोड़ के देखते हैं तब बनता है 114, यानी कि 38 3 या 114 होता है, या 38 इंटू 3 114 होता है। तो क्लियर हो रहा है कि 19 में यहां 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 38 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, तब 114 आया है।
लेकिन इसके बाद आप क्लियर देख सकते हैं कि 114 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे या सिंपल 14 का ही करके देखेंगे तो 28 आता है, यानी कि फिर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। फिर 200 की सीरीज के बाद सीधा 600 आया है, यानी कि क्लियर है कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया गया होगा। या एक बार आप चाहे तो क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। इसका मतलब है सीरीज में फॉलो किया गया है, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का। इसका मतलब है 3 के बाद फिर 2 का करा जाएगा। तो 664 इंटू 2 अगर अपन करेंगे तो 64 दूनी होता है 128, और 600 का डबल अगर अपन करेंगे तो 1200। तो 1200 और 128 यानी कि 1328 अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1328, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा। एग्जाम में जरूरी नहीं कि सेम आपको एज इट इज यही प्रश्न देखने को मिले, लेकिन यह एक पैटर्न आपको समझना है कि कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में सीरीज दी गई है 400, 400 के बाद 200, 200 के बाद 100, यानी कि आप क्लियर देख सकते हैं कि इन सब में 2 से डिवाइड किया गया है या इन सभी को आधा किया जा रहा है। 100 के बाद दिया गया है 50, 50 के बाद 25, तो 25 का आधा आएगा 12.5। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा 12.5। अब अगर इन प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस है तो आप एक नजर में एग्जाम में इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। जैसे कि ये सीरीज दी है, इसमें दिया है 19, 19 के बाद दिया है 9 यानी कि घटते क्रम में, लेकिन 9 के बाद दिया है 28 यानी फिर बढ़ते क्रम में, 28 के बाद 37 और 37 के बाद 65। अब इसमें कोई सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि बड़ी संख्या से शुरुआत हो रही है, उसके बाद दी है एक छोटी संख्या और फिर बढ़ते क्रम में है। तो इनके बाद दूसरा अपन कोई लॉजिक लगा के देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें अपन सोचे कि स्क्वायर है क्यूब आएगा, तो 19 किसी का स्क्वायर और क्यूब नहीं होता, तो वह सीरीज इसमें फॉलो नहीं हो रही है। अब अगर अपन अगला लॉजिक लगा के देखें तो आप एक चीज देखेंगे कि 19 और 9 होता है 28। इसी तरह से 28 और 37 को अगर आप प्लस करेंगे तो 8 और 7 5, एक कैरी, इसके बाद 3 और 2 5 और एक कैरी का यानी कि 6। तो इसका मतलब है 28 और 37 को जोड़ के 65 आता है। इसी तरह से 19 और 9 को जोड़ के 28 आता है। तो इसमें सीरीज फॉलो की जा रही है a प्लस बी इज इक्वल टू सी वाली, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। फिर अगले में आएगा b प्लस सी इज इक्वल टू डी। इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है, क्योंकि 19 और 9 जोड़ के 28 आया तो 28 हुआ सी। अब अगर आप 28 को सी मान के सॉल्व करेंगे तो 28 और 37 के बराबर हुआ 65। इसी तरह से देखेंगे तो 9 और 28 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 37, यानी कि पहले के दो जोड़ के अगला टर्म बन रहा है। तो पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो अपन को 37 और 65 को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 7 5, तो यहां आएगा 2 एक कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, 102 अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 102। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इसमें आप देखें ना, इन दोनों को जोड़ के ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ के अगला आया, फिर इन दोनों को जोड़ के अगला आया, तो अपन ने 37 और 65 को जोड़ा तो क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आ गया। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है 49 46 43 40, यानी कि घटते क्रम में है। और अगर एक चीज आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें -3 किया गया है। 49 से -3 किया तो 46, 46 से -3 किया तो 43, फिर 40। अब 40 से -3 करेंगे तो 37, और 37 से -3 किया तो 34। इसका सीरीज को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि अपना सही जवाब होगा 37। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 37, तो ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का सही जवाब है। अभी स्टार्टिंग है तो बेसिक प्रश्नों से अपन ने शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे अपन इनके लेवल बढ़ाते चलेंगे। अगली सीरीज दी है 108, फिर 104, फिर 104 से आप देखेंगे तो 100, 100 के बाद 96, घटते क्रम में है और क्लियर है कि -4 किया जा रहा है। 8 के बाद 4, 4 के बाद 104 के बाद 100, 100 के बाद 96, 96 के बाद 92, और 92 से अगर आप 4 घटाएंगे तो आएगा 88। तो ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का सही जवाब होगा 88। यह सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगली सीरीज में दिया है 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 24 और 24 के बाद 31। अब अगर आप इसमें सीक्वेंस देखें तो एक प्रॉपर सीक्वेंस देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इन सब में डिफरेंस अलग है। 9 और 13 में 4 का अंतर है। इसी तरह से 13 और 18 में 5 का अंतर है। 18 और 24 में 6 का अंतर है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इनके क्रम बड़े हैं। तो 24 और 31 में 7 का अंतर होगा।
अगला जो भी आएगा उसमें 8 का अंतर होगा, तो 31 में अगर अपन 8 जोड़ेंगे तो आएगा 39, 39। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा 39। इसमें सब में 4 5 6 7 8 के बढ़ते क्रम से जोड़ा गया है। आइए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में सीरीज दी है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर 13 और 17। अब अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है मैथ्स के अंतर्गत, तो इसे आप एक नजर में देख के समझ जाएंगे कि यह सभी प्राइम नंबर दिए गए हैं, या जिसे अभाज्य संख्या भी कहा जाता है, जो कि होती है 2 3 5 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इसके बाद अगर पूछा जाता तो फिर आता 19। तो 11 एक अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 11। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार आपको इवन नंबर ही पूछा जा सकता है, ऑड नंबर की सीरीज भी पूछी जा सकती है, तो अपन उन सभी प्रश्नों को भी आगे डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगली सीरीज दी गई है 3 5 6, 11 9 17 और 12। उसके बाद पूछा गया है क्या आएगा। अब इस सीरीज में बढ़ते क्रम में दिया गया है, लेकिन सब में डिफरेंस भी अंतर है, क्योंकि 3 और 5 में 2 का अंतर है, और 5 और 6 में 1 का अंतर। इसी तरह से 6 और 11 में 4 का अंतर है, सॉरी 5 का अंतर है। तो ये सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रहा। यह सभी ना प्राइम नंबर है, ना सभी इवन नंबर है, और ना सभी ऑड नंबर है। तो ये इन तीनों में से भी कोई कैटेगरी नहीं है। अब इसमें एक तरह के प्रश्न और पूछे जाते हैं जिसमें 2 प्रकार की सीरीज दी जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 9 के बाद 12, यानी कि 3 3 के डिफरेंस से दिए गए हैं। इसी तरह से 5 के बाद अगर आप देखेंगे तो 11, इसमें 6 का अंतर है। 11 के बाद 17, इसमें भी 6 का अंतर है। और 17 के बाद आएगा 6 के अंतर के साथ 23। तो यह सीक्वेंस अपना कंप्लीट हुआ। मतलब पहले तीसरे, पांचवें और सातवें में 3 3 का अंतर है। इसी तरह दूसरे, चौथे, छठवें और आठवें नंबर में 6 का अंतर है। तो अपना सही जवाब होगा 23। अब अगर 23 के बाद पूछा जाता तो इसके बाद अपन 12 में फिर 3 जोड़ते तो 15 आता। और याद रखिएगा कई बार 2 भी पूछा जाता है, यानी कि यहां पर आपको 2 क्वेश्चन मार्क देखने को भी मिल सकते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अपन अगले प्रश्न को। अगले क्वेश्चन में सीरीज दी गई है 3, 3 के बाद 2, यानी कि घटते क्रम में, फिर 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 18, 40, 72 और 240 दिया है आखिरी। तो एक चीज याद रखिएगा कि एकदम से अगर आपको बढ़ते क्रम में अगर नंबर ज्यादा बड़ी संख्या देखने को मिलती है, जैसे आप कंपैरिजन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 3 और 240 में कितना लंबा अंतर है, लेकिन सिर्फ 8 स्टेप है। तो इसका क्लियर मतलब होता है कि यहां पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन या फिर स्क्वायर या क्यूब वाले प्रश्न की सीरीज बन रही है। अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 3 और 2 में -1, 2 और 6 में +6, फिर सब बढ़ते क्रम में, यानी कि माइनस और प्लस वाली सीक्वेंस नहीं है। तो इसमें फिर वही फॉलो होगा जो पिछले प्रश्न का सीरीज थी कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 18, 18 के बाद 72 और 72 के बाद आएगा अगला टर्म। अब अगर आप इनके बीच का रिलेशन देखें तो 3 और 6 में इंटू 2 किया गया है, 6 और 18 में इंटू 3 किया गया है, 6 3 18। इसी तरह से 18 और 72 में 18 चौको 72 इंटू 4 किया गया है। तो 72 के बाद जो आएगा वह आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 72 इंटू 4 तक हो गया था, तो 72 इंटू 5 किया जाएगा। तो अपन 72 इंटू अगर 5 करते हैं तो 5 दूनी 10, 0 1 कैरी, 7 पंचे 35 और 1 36, यानी कि 360 अपना सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 360 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर आप दूसरी सीक्वेंस भी देखें तो 2 के बाद 8, 8 के बाद 40, 40 के बाद 240 दिया गया है। तो अगर 2 में अपन इंटू करते हैं 4 का तो आएगा 8, फिर 8 पंचे 40 इंटू 5, फिर 40 में अगर आप 6 का इंटू करेंगे तो आएगा 240। तो अगला जो भी टर्म आएगा वह आएगा, अगर यहां पूछा जाता क्वेश्चन मार्क के बाद एक और, तो 240 में आपको 7 का इंटू करना पड़ता। तो जो भी यहां पूछा जाता वह आपको ऑप्शन में देखने को मिलता। इस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में सीरीज दी है 27 45, यहां बढ़ते क्रम में, फिर 9 यानी कि एकदम से कम हुआ, फिर 15 3 और 5,
अब अगर आप इसमें सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें तो डिफरेंस काफी अंतर है, क्योंकि 27 और 45 में लंबा डिफरेंस है, इसके बाद 45 और 9 में काफी डिफरेंस है। तो इसमें भी अपन वही वाली सीक्वेंस एक बार फॉलो करके देखते हैं, 27 9 3, इसी तरह से 45 15 5। तो 45 15 5 में तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 45 को अगर आप 3 से भाग देंगे, डिवीजन वाला प्रश्न देखने को अपन को लग रहा है, तो आता है 15। इसी तरह से 15 को भी 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अब इसको अपन 27 वाले में भी देखते हो, 27 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अगला टर्म आएगा 3 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनता है। तो एक अपना सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। डिवीजन वाले प्रश्न की सीरीज भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में सीरीज दी है 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 12 15 30 और 33। तो इसमें तो लॉजिक क्लियर आपको दिख रहा है कि इनमें 3 का अंतर है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लेकिन 12 के बाद यह 24 होता तो सीरीज अपनी ये कंप्लीट होती, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, इसमें इंटू 2 वाला नहीं है सिस्टम। तो सबसे पहले अंतर तो अपन लिख ही लेते, 3 और 6 में 3 का अंतर है, 6 और 12 में 6 का अंतर है, 12 और 15 में 3 का अंतर है, 15 और 30 में फिर 15 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर इंटू 2 तो किया गया है, लेकिन एक अल्फाबेट छोड़ के, या सॉरी एक नंबर छोड़ के। तो 3 प्लस 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 3 33, और 33 के बाद होगा इंटू 2, तो 66 अपना सही जवाब होगा। सीक्वेंस आप समझे इस प्रश्न में, इसमें एक में प्लस किया गया है और एक में इंटू किया गया, जैसे इसमें प्लस किया गया है 3 प्लस 3, इसमें प्लस 3 किया गया, 3 प्लस 3 6, फिर इंटू किया गया है 6 इंटू 2 12, फिर प्लस 3 किया गया है 12 प्लस 3 15, फिर इंटू 2 किया गया है 15 इंटू 2 30, फिर 30 में फिर प्लस 3 किया गया है तो 33, इसके बाद 33 में इंटू 2 करना था तो अपना आंसर आ जाता। तो 33 में अगर आप इंटू 2 करोगे तो आएगा 66। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। इसमें भी मतलब दो सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में सीक्वेंस दिया है या सीरीज दी है 256 81 64 27 16 और 9, यानी कि घटते क्रम में दिया गया है। अब एक चीज और याद रखिएगा, सीरीज में हमेशा कोशिश करिए कि जितना छोटे से छोटा नंबर है उनके बीच का आप रिलेशन देखें। अभी तक तो अपन को शुरुआत में छोटे नंबर देखने को मिल रहे थे और बाद में बड़े नंबर, तो अपन स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा सीक्वेंस दिया है, स्टार्टिंग में बड़े नंबर है तो कोशिश करिए छोटे नंबर से सॉल्व करें। तो 9 और अगर आप 16 में अंतर देखेंगे तो 7 का अंतर है। इसी तरह से 16 और 27 में अगर आप देखेंगे तो 9 का अंतर है, लेकिन 27 और 64 में काफी डिफरेंस है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस से सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो फिर आप एक नंबर छोड़ के दूसरा देखिए, यानी कि 9 और 27 का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो 9 3 3 जा 27, सॉरी 9 3 27 या 9 3 जा 27, फिर आप देखेंगे 81, तो 27 3 81 होता है। तो एक सीक्वेंस तो आपको देखने को ये मिल गया। इसी तरह से आप देखेंगे 16 चौको 64, यानी कि 4 है। अब आप 64 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 256। अब प्रैक्टिस करते करते ये सब चीजें आपको याद भी हो जाएंगी और आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। 64 का अगर 4 से इंटू करते हैं तो 256 आता है, यानी कि ऊपर वाले इसमें दिया है 4 का इंटू और नीचे वाली सीक्वेंस में दिया है 3 का इंटू, घटते क्रम में, क्योंकि सीक्वेंस तो इस तरह से शुरू हो रहा है। तो आप कह सकते हैं डिवाइड भी किया है कि 256 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 64, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 16। अब 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, क्योंकि सीक्वेंस अपन को इस तरफ से फॉलो करना है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी अपने प्रश्न का सही जवाब होगा। लॉजिक समझने के लिए भले आप इस तरफ से आपने समझा, लेकिन आंसर निकालने के लिए आपको जो डायरेक्शन में सीक्वेंस दिया है उसी डायरेक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज दी है 2 6 12 20 30 और 42। अब अगर अपन 2 और 6 की सीक्वेंस देखते तो 12 के बाद 20 दिया है, यानी कि यह फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब देखेंगे अपन इनके बीच का डिफरेंस, मतलब सीधे रूल रहते हैं वो तो, कि सबसे पहले आपको सीक्वेंस समझने की कोशिश करना है कि एक नज़र में क्लियर है, कि हो सकता है आपको सबके स्क्वायर दिए हो या सेम डिफरेंस दिया हो तो वो आपको दिख जाएगा।
उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इनके बीच का डिफरेंस। अगर वो भी फॉलो नहीं हो रहा तो फिर एक छोड़ के दूसरे का डिफरेंस, जो अभी अपन ने प्रश्न इसके पहले किया था, इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो सीक्वेंस नहीं दिख रहा तो अपन बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो 2 और 6 में होता है 4 का अंतर, 6 और 12 में 6 का अंतर, 12 और 20 में 8 का अंतर, और 20 और 30 में 10 का अंतर। यानी कि सीक्वेंस अपन क्लियर कर लिया कि इनमें सब में दो बढ़ते क्रम में है, 2 का अंतर, फिर 6 का अंतर, सॉरी 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 10 का अंतर। 20 और 30 में 10 का अंतर, 30 और 42 में 12 का अंतर। तो 42 के बाद जो आएगा उसमें 14 का अंतर होगा। तो 42 में अगर अपन 14 को जोड़ेंगे तो आता है 56, 56। तो अपना सही जवाब होगा 56। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। आप इसका सीक्वेंस समझे, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, यानी कि 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 और फिर 14, बढ़ते क्रम में सीक्वेंस दिया है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली सीरीज दी है 1 3 12 60 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे कि डिफरेंस काफी देखने को मिल रहा है। 1 3 12 तक तो ठीक था, लेकिन 12 के बाद 60 और 60 के बाद जो ऑप्शन दिए हैं वह सभी 200 250 से ऊपर के दिए हैं। तो इसका क्लियर मतलब है कि इसमें इंटू किया गया है सीक्वेंस में। तो इनके बीच का अपन रिलेशन देखेंगे तो इसमें 3 का इंटू, मतलब एक में 3 का इंटू करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से अगर अपन 12 जाएंगे तो आपको 4 का इंटू करना पड़ेगा, 3 चौको 12। इसी तरह से 12 पंचे 60, तो सीक्वेंस क्लियर है कि 3 4 5 का इंटू किया गया है। तो इसी तरह से आपको 6 में करना, सॉरी 60 में करना पड़ेगा 6 का इंटू। तो 6 6 36 और एक जीरो, तो 360 अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है 360। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज दी है 3 4 6, फिर 6 12 8 24। अब एक चीज और देखिएगा, अगर आपको कोई भी सीरीज में ऐसा मिलता है कि लगातार दो आपको सेम अल्फाबेट या सेम नंबर, मतलब दोनों प्रकार की सीरीज में बात कर रहा हूं मैं, अल्फाबेट वाली में भी और नंबर वाली में, लगातार दो देखने को मिलते हैं सेम, तो इसका लगभग चांसेस होता है कि इसमें क्रॉस वाली सीक्वेंस पैटर्न फॉलो किया गया होगा। तो इनके बीच का भी अपन डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि 6 के बाद 6 किसी कंडीशन में नहीं आएगा जब तक आप अल्टरनेट सॉल्व नहीं करेंगे। तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 12 और 12 के बाद 24, तो क्लियर है कि डबल हो रहा है, यानी कि इंटू 2 किया जा रहा है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। यहाँ पर जो इसके बाद आएगा तो वह आएगा 48, लेकिन अपन को इसके बीच का चाहिए। तो इनके इस तरफ वाला भी सीक्वेंस देखते हैं, 2 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 4 और 6 में 2 का अंतर है, यहाँ इंटू नहीं किया गया है। 6 और 8 में फिर 2 का अंतर है, तो अगला जो भी आएगा उसमें 8 में 2 जोड़ के आएगा। तो 8 और 2 10, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आता 10। और अगर उसके बाद पूछा जाता तो उसके बाद आता 48, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बाद वाला मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आपको एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन मार्क के जहां आंसर 10 आया है तो आपको यहाँ 10 देखने को मिल जाए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा मिलता, तो इस कारण से मैंने बताया कि यहाँ पर 48 आता है। और कई बार आपको लास्ट के 2 डिजिट भी पूछे जा सकते हैं, तो उसे भी याद रखिएगा। अगली सीरीज दी है 24 72 120, तो क्लियर है कि बढ़ते क्रम में है, लेकिन एक कोई प्रॉपर सीक्वेंस इनके बीच में नहीं है, क्योंकि 24 72 और 120 में कोई आपस का रिलेशन नहीं है, तो इनका आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। दूसरी बात, इस सीरीज में सिर्फ 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो आप अल्टरनेट वाला भी नहीं देख सकते क्योंकि सिर्फ 3 है, तो आपको इनके बीच का ही डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो 72 से अगर आप 24 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 48। इसी तरह से आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 120 में से अगर आप 72 को घटाएंगे, 20 में से 2 8 4, तो इसमें भी 48, यानी कि क्लियर है कि इन दोनों के बीच में 48 48 का अंतर है। तो अगला जो आएगा उसमें भी आपको 48 का अंतर दिखाना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तो 120 और 48 होता है 168, 168। तो 168 अपना सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। कई बार इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी रहता है कि आपको सॉल्व करना कैसे है। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है, अब इसमें भी 3 नंबर्स की सीरीज दी गई है, 4 की दी गई है सॉरी, लेकिन उनमें से एक पूछा गया है क्या आएगा। तो आपको देखना है रिलेशन। अब 100 121, फिर बीच में क्या है पूछा गया है, और फिर 169। लेकिन अगर आपको
स्क्वायर से याद है तो आप एक नज़र में समझ जाएंगे कि ये 10 का स्क्वायर दिया है, ये 11 का दिया है, बीच में एक मिसिंग है, और 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो क्लियर है कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर आएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मुझे लगता है आप सभी को यह याद होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 144। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप एक नज़र में समझ जाएंगे, क्योंकि 100, 121, 169 दिया है तो क्लियर है कि सबके स्क्वायर हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक चीज और याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि स्क्वायर वाले में सीरीज क्लियर हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ 10 का स्क्वायर दिया, फिर 12 का दिया, फिर 14 का दिया, फिर 16 का दिया, फिर 18 का दिया। तो इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो उनके चांसेस कम रहते हैं। एसएससी वगैरह में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थी हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास, जिसमें आज हमने नंबर सीरीज के कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा आपको अथर्व सिविल क्लासेस पर दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, तो एक बार जाकर चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।